जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रहा है कि पहली बार जो है आप लोगों के लिए 12,000 पदों पर जो है शिक्षक के बड़ी भर्ती जो है निकला है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिक्षक बनने के लिए आपका सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य। और सीजी टेट एग्ज़ाम्स आप लोगों का 18 सितंबर को जो है एग्ज़ाम्स होना है। तो आप लोगों के पास जो है सिर्फ एक सप्ताह का टाइम है, 1 वीक का टाइम है। किस तरह से हम जो है एक सप्ताह ही बचा है आप लोगों के पास और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई आपको जो है करना है और एक सप्ताह में आप जो है किस तरह से सभी टॉपिक को सभी सिलेबस को कवर कर पाएंगे। आप लोगों को कम्प्लीटली बुक डिटेल्स के बारे में भी बताऊँगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर जो है आ गया है। साथ ही आपको बताऊँगा कि अभी जो है सीजी टेट का एग्ज़ाम तो आपका 18 सितंबर को होगा और उसके बाद जो है आपका जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पोस्ट हैं उसका एग्ज़ाम जो है कब होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक के जो 12,000 पोस्ट है उसका एग्ज़ाम जो है कब होगा। तो उसका एग्ज़ाम्स होगा आपके मार्च में। जी हाँ, मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम्स होगा, अभी जो है नहीं होगा। अभी फ़िलहाल सीजी टेट का ही एग्ज़ाम्स 18 सितंबर को लिया जाएगा। उसके बाद OMR शीट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ कितना गया और उसके बाद सीजी टेट में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। और आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक जो है सीजी टेट के लिए 6 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म जो है फिल हो चुके हैं, 6 लाख से भी ज़्यादा आवेदन जो है आ चुके हैं। अब ऐसे में आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे कि 6.5 लाख है जो है सीजी टेट के लिए फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो उनमें कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 60% जो है अंक लाना होगा। 150 क्वेश्चन जो है सीजी टेट में जो है पूछे जाते हैं। तो कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो यदि आपका 95 नंबर आता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 85 नंबर पे, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 75 में और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 70 में। यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो आपका जो है आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। एक बार यदि हम सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 7 साल के लिए आप जो है आपको सीजी टेट एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। जब भी छत्तीसगढ़ में टीचर वैकेंसीज आएगा आप उसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो सीजी टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है आपके शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और अभी के डेट में गवर्नमेंट जॉब का मिलना इतना आसान नहीं होता और मुमकिन भी नहीं है। कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं होता, न अभी न कभी, कभी भी नामुमकिन नहीं होगा। हर एक चीज़ मुमकिन है अगर आप अच्छे से उसके लिए डेडिकेटेड रहते हैं, मेहनत करते हैं, उस लेवल की मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 6.5 लाख जो है फॉर्म फिलअप हुए हैं तो हम उसमें किस तरह से कंपटीशन कर पाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम्स में आप अपना 100% दीजिए, अपना 100% तैयारी कीजिए। आपको किसी और के बारे में सोचने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है, खुद के बारे में सोचिए। जितना ज़्यादा हो सके आप जो है मेहनत कीजिए और आप लोगों का मेहनत जो है रंग लाएगा और आप लोगों का जो है सिलेक्शन अवश्य रूप से होगा। और इसके लिए जो है भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ही जॉब वैकेंसीज आप लोगों को इस समय जो है देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक वैकेंसीज जो आप लोगों के लिए जारी हो रहा है। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका यदि सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गए या फिर सी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गए तो वो उन स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो है डायरेक्ट टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अभी से टीचर भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगा। और जो स्टूडेंट जो सीजी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट का भी सीजी टेट एग्ज़ाम्स के अलावा अगर आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको टीचर भर्ती परीक्षा में भी बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। जो भी आपने पढ़ाई किया वो भी आपके टीचर भर्ती परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि हम शिक्षा विभाग के स्कूलों में गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाते हो या पढ़ा रहे हैं तो आपको जो है प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 2 अंक और अधिकतम जो है 10 अंक का बोनस जो है दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में आएंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं।
गणित और विज्ञान की बात करें जिसमें आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, तो इससे आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का। इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, इन सभी टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो इसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। इसके साथ इंग्लिश की बात करें जिसमें आपका ग्रामर आएगा, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर में आपका वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस नरेशन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनेशन, ये सभी आता है। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको इंग्लिश के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज मिल जाएगा। वहीं हम गणित की बात करें जिसमें आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है जिससे आपके मैथ्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। विज्ञान की बात करें जिसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें जैविक, जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विज्ञान की तैयारी करने के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इन सभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए और कमेंट जरूर करना। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का।